अभी एक भी व्यक्ति हमारे पास न तो कोई आवेदन लेके आया है और जो प्रभावित पक्ष है या जो मुतवल्ली है वहां का या जो विधिक पक्ष है उसका, ऐसा एक भी व्यक्ति हमारे पास नहीं आया है। पर एक बात मैं आपको जरूर कहना चाहूंगा, जो विवादित धर्मस्थल के सामने सत्यव्रत पुलिस चौकी बन रही है, चौकी का निर्माण शांति और कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए होता है। जो एएसआई प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट है उसको भी पीछे से तोड़ करके वहाँ बहुत सारी दुकानें बना दी गई हैं। वहाँ बहुत सारे अवैध निर्माण निरंतर चलते रहते हैं। यदि उनको दिन में रोक भी दिया जाए तो वो रात्रि में जारी रहते हैं। तो इस तरह की जो भी गतिविधि होगी तो उन पर लगाम लगाने के लिए और कानून और शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए वहाँ के लोगों के लिए ही ये चौकी बनाई जा रही है। सबसे बड़ी बात, जो भी व्यक्ति वक्फ करता है उसमें स्पष्टता है उसका स्वामित्व उस संपत्ति पर होना चाहिए। वहाँ किसी भी संपत्ति के ऊपर स्वामित्व का कोई भी कागज वहाँ नहीं लगा हुआ है। संभल के अंदर शाही जमा मस्जिद के सामने जो चौकी बन रही थी, सत्यव्रत चौकी, उसको लेकर जो सवाल उठ रहे थे उसके ऊपर प्रशासन ने स्पष्ट कर दिया है कि जो पेपर्स दिए गए हैं वो पेपर्स बिल्कुल तरीके से, अब तो जांच हुई है, उसमें फर्जी पाए गए हैं। हमारे साथ बात करने के लिए डीएम सर है। सर, जो पेपर्स दिए गए थे, क्या पेपर्स की सत्यता हो पाई है? क्या पता चला है किन्होंने दिए थे और क्या कुछ जांच में निकला है? जो पेपर है वो बहुत ही रैंडमली कुछ बनाया गया है, अनरजिस्टर्ड है, तो सत्यापित तो है नहीं किसी भी रूप में। दूसरा, शहर में लगभग 4 किलोमीटर, 1.5 किलोमीटर, 2 किलोमीटर, 2.5 किलोमीटर इतने एरिया के बीच की प्रॉपर्टी को वक्फ दर्शाया गया है उस पेपर में। बहुत सारी जो प्रॉपर्टी हैं उनकी ओवरलैपिंग भी है। सबसे बड़ी बात होती है कि जब भी कोई नॉन जेडे की प्रॉपर्टी होती है या अंदर चुंगी या शहरी जिसको प्रॉपर्टी हम बोलते हैं, उस प्रॉपर्टी के अंदर रकबा और गाटा संख्या खुला होना चाहिए। तो किसी में भी रकबे का उल्लेख नहीं है और ज़्यादातर में गाटा संख्या का भी उल्लेख नहीं है और वर्तमान में इस तरह का गाटा संख्या कोई अस्तित्व में भी नहीं है। और सबसे बड़ी बात, जो भी व्यक्ति वक्फ करता है उसमें स्पष्टता है उसका स्वामित्व उस संपत्ति पर होना चाहिए। वहाँ किसी भी संपत्ति के ऊपर स्वामित्व का कोई भी कागज वहाँ नहीं लगा हुआ है। सर, ये भी कहा जा रहा है वो जो कल्की मंदिर पीछे का जो हिस्सा है, जो प्राचीन कल्की मंदिर है, इसके अलावा जो शिव मंदिर है, क्या ये सभी एरिया उन पेपर्स के हिसाब से वक्फ में है? 2 चौहद्दियों के बीच में सब आ गए हैं, चाहे कोई मंदिर है या मदरसे हैं या मस्जिद हैं या हमारे सरकारी कार्यालय हैं। यानी 4 किलोमीटर का एरिया आप सोच सकते हो कि लगभग पूरा शहर ही के अलग अलग कोनों की जो चौहद्दी है उसमें हमारी कोतवाली आ गई है, हमारी नगर पालिका आ गई है, हमारी तहसील आ गई है, हमारा डाकघर आ गया है, सब कुछ आ गया है। तो क्या, अगर हम दूसरे शब्दों में कहें, तो क्या पूरा संभल इस वक्त वक्फ है? ऐसा कुछ नहीं है। प्राइमरीली जो दस्तावेज पाया गया है वो फर्जी है और उसके अंतर्गत हम विधिक कार्रवाई अमल में लाएंगे और जो भी संबंधित होगा उन पर कार्रवाई भी करेंगे। तो सर, क्या अभी जो जांच में आपका निकला है, जो एसडीएम सीओ की जो इंक्वायरी आपने बिठाई थी, उसके अंदर प्राइमरली जो रिपोर्ट आई है उसके हिसाब से क्या आगे की कार्रवाई आप किस तरीके से करने वाले हैं? हम कठोर कार्रवाई करेंगे और शेष भी यदि इस तरह की कोई चीज हमारे संज्ञान में आती है तो हम कार्रवाई करेंगे। अभी तक कोई आया जो उस पेपर के बारे में या उस जमीन के बारे में अपना मालिकाना हक लेकर बताए कि भाई वो वक्फ प्रॉपर्टी है या हमने उसको बेचा या इस तरीके से हमने खरीदा है उसको? अभी एक भी व्यक्ति हमारे पास न तो कोई आवेदन लेके आया है और जो प्रभावित पक्ष है या जो मुतवल्ली है वहाँ का या जो विधिक पक्ष है उसका, ऐसा एक भी व्यक्ति हमारे पास नहीं आया है। पर एक बात मैं आपको जरूर कहना चाहूंगा, जो विवादित धर्मस्थल के सामने सत्यव्रत पुलिस चौकी बन रही है, चौकी का निर्माण शांति और कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए होता है। तो मेरा सभी से अनुरोध है कि हम किसी तरह की जो बैंड चीजें होती है, प्रतिबंधित चीजें होती है, जैसे पान बीड़ी गुटखा की दुकान नहीं होनी चाहिए, कोई मदिरा की दुकान नहीं होनी चाहिए, हम वो लेके नहीं आ रहे हैं। लोग तो चाहते हैं कि हमारे यहाँ पे हमारे पास बहुत सारे आवेदन आते हैं कि हमारे गांव के पास पुलिस चौकी बने, हमारे गांव के पास थाना बने, इस पुलिस चौकी को थाना घोषित कर दिया जाए, इस बीट को चौकी या थाना घोषित कर दिया जाए। तो इस तरह के आवेदन आते हैं। तो ये तो अवैध और इलीगल गतिविधियां जो आसपास के क्षेत्र में चल रही हैं उसकी लगाम लगाने के लिए। सबसे बड़ी बात, जो एएसआई प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट है उसको भी पीछे से तोड़ करके वहाँ बहुत सारी दुकानें बना दी गई हैं। वहाँ बहुत सारे अवैध निर्माण निरंतर चलते रहते हैं। यदि उनको दिन में रोक भी दिया जाए तो वो रात्रि में जारी रहते हैं। तो इस तरह की जो भी गतिविधि होगी तो उन पर लगाम लगाने के लिए और कानून और शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए वहाँ के लोगों के लिए ही ये चौकी बनाई जा रही है। आसपास में जो स्ट्रक्चर्स हैं, जो बिल्डिंग्स हैं, जो नए बनाए गए हैं, क्या उनके ऊपर भी कार्रवाई करेंगे जो इस तरीके से बनाए गए हैं उन पेरीमीटर्स में, उन एरियाज में?
हमने एएसआई को डिटेल रिपोर्ट भेजी भी है और जो 100 मीटर का एरिया होता है वो पूरी तरह प्रोटेक्टेड होता है। उसमें केवल उस एरिया के प्रोटेक्शन के लिए या पब्लिक एमिनिटी की ही चीज़ें बनाई जा सकती है, जैसे पुलिस चौकी है, कोई टॉयलेट बनाया है या वहाँ एएसआई अपना कुछ चीज़ बनाती है, तो इस तरह की चीज़ें बनाई जा सकती है। अन्य कोई निर्माण नहीं किया जा उससे कार्रवाई होगी जिन्होंने बनाया। हमने एएसआई को लिखा है, एएसआई रिक्वेस्ट करेगी तो हम, यदि उनकी ओर से आता है तो हम कार्रवाई करेंगे। बिल्कुल, एसपी संभल भी हमारे साथ मौजूद है। सर, अभी तक जो पेपर्स मिले हैं, क्या उनके ऊपर आपने कोई मुकदमा दर्ज किया है? जो जांच रिपोर्ट कमेटी द्वारा दी गई है उसके आधार पे एक अभियोग जो है वो थाना कोतवाली के अंदर वर्तमान में पंजीकृत कराया जा रहा है और उसके बाद में जो भी विधिक कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। लेकिन ये उल्लेखनीय है कि अभी तक जो कागज दिए गए थे उनके परिशीलन से तो ये पाया जा रहा है कि थाना कोतवाली है, ये भी एक वक्त प्रॉपर्टी होनी चाहिए, जबकि ऐसा नहीं है। ये 1905 में बनी बिल्डिंग है और यहाँ पे कई ऐसी भी भूमियाँ हैं जिनके बेनामे सेल डीड ना करवा के उनके हिब्बे करवाए जा रहे हैं या फिर उनका एग्रीमेंट करवाया जा रहा है और उनको भी वक्त प्रॉपर्टी बता के उनके किया जा रहा है। तो इस तरीके की तमाम प्रॉपर्टी उन सबकी जांच सर, की ये जो अभियोजन आपने पंजीकृत किया है, ये किनके नाम पे किया है आपने, और अभी आगे की जो कार्रवाई होने वाली है वो किस तरीके से होने वाली है? ये इस तरीके के फर्जी डॉक्यूमेंट प्रस्तुत किए गए थे, इसी के आधार पर रिपोर्ट के आधार पर अभियोग पंजीकृत किया जा रहा है। बाकी आगे विधिक कार्रवाई अज्ञात लोगों पे कर रहे हैं या नामजद लोगों पे करेंगे? जो उस रिपोर्ट में दिया गया है उसी आधार पर कार्रवाई की जाएगी। बिल्कुल, तो ये एसपी संभल थे हमारे साथ, डीएम संभल थे, जिनका साफ तौर पे कहना है कि जो अभी दस्तावेज मिले हैं वो बिल्कुल जो रिपोर्ट आई है उसके हिसाब से फर्जी पाए गए हैं। अब जो कार्रवाई है उसके आधार पर यहाँ पर किया जाएगा। जो वर्तमान में विवादित धर्मस्थल है उसके सामने सत्यव्रत पुलिस चौकी का निर्माण चल रहा है, उसी के विषय में एक दस्तावेज हमारे सामने प्रस्तुत किया गया था, जिसके संबंध में अभी तक कोई आवेदन नहीं आया, कोई प्रभावित और विधिक पक्षकार भी हमारे सामने नहीं आया है। किंतु फिर भी हमने एक त्रिसदस्यीय समिति का गठन किया, तो जिसके आधार पे जो भी भौतिक रूप से जो अवस्थिति थी वो भी उस दस्तावेज के सापेक्ष अवस्थित नहीं है और जो अभिलेख हैं वो भी प्रथम दृष्टया फर्जी हैं। तो 18, 19 और 20 क्रम के ऊपर बताया गया था कि इसी के ऊपर ये चौकी बन रही है, जबकि उस तरह का जो उसमें चौहद्दी दी गई है, बाउंड्रीज दी गई है, उसका कोई अस्तित्व है ही नहीं। और हम तो इनवाइट भी हमने किया, लोगों से पूछा भी आसपास कि यदि कोई आवेदन देना चाहता है, एप्लीकेशन देना चाहता है तो दें। सामान्य रूप से यदि किसी की बाउंड्री पर कुछ बनता है तो वो एप्लीकेशन देता है। नॉट ए सिंगल पर्सन केम टू अस और उन्होंने बताया कि आप हमें ये आपत्ति है, लेकिन फिर भी हमने जो भ्रामक खबरें चल रही थी उनके निराकरण के लिए एक पूरा परीक्षण करा करके और कार्रवाई की है।